रहा है, पूरा देश देखिए पूरी दुनिया देखे जवाद जी शांत हो जाइए, आप अपनी बात पूरी रख चुके हैं, शांत हो जाइए जवाद जी। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, इस शो पर ऐसे नहीं होता है, ऐसी लड़ाइयां नहीं होती है, एक एक करके सबको मौका मिलता है बात पूरी करने का। ये लिंचिंग कर देंगे हमारी, इनको एक्सपर्टीज। अरे आप हिंदुस्तान में चिंता मत करिए, देश देख रहा है, चिंता मत करिए, तुम डिबेट की लिंचिंग कर रहे हो। शांत हो जाइए, सिस्टम पर विश्वास रखिए, सिस्टम पर विश्वास रखिए। अरे लिंचिंग कर दोगे तुम? नहीं, आप चिंता मत करिए जवाद जी, आप अरे ये नहीं रखते हैं, ये देखिए बोलने भी नहीं दे रहे भैया, ये बोलने नहीं देंगे, ये दंगाई सिर्फ पत्थर मारेंगे, ये सिर्फ हमला करेंगे, ये बोलने भी नहीं देंगे। बोलिए बोलिए सूर्य मैथिल। देखिए मैंने एक बात और बताई, ये डेटा की बात करे थे TFR रेट की, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हम तो हमारे 70 और सबके हाथ में ईंट पत्थर, जिस वर्ग से ये आते हैं, कितना इनकम टैक्स ये देश को देते हैं, इनके लोग कितना इनकम टैक्स इस देश के राजस्व में कितना जो है योगदान करते हैं, ये कोई योगदान नहीं करते, देव की सब्सिडी में पलते हैं, ये हम लोगों के द्वारा दिए गए टैक्स का यूटिलाइजेशन करते हैं, लेकिन ये इस देश के अंदर रोजगार रोजगार चिल्लाते हैं। माननीय मोहन भागवत जी ने भी अभी कहा था ना कि भैया रोजगार की जो सोच है उसको बदलना पड़ेगा, स्वरोजगार की बात करनी पड़ेगी, हमको चीन से टक्कर लेनी है तो हमारे यहाँ स्वरोजगार, हमारे युवा को उस तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन नहीं ये इसी प्रकार की दंगाई वाली बातें करेंगे, इनका काम यही है। ठीक है, शांत हो जाइए सूर्य मैथिल जी। शिवम त्यागी, यहाँ पर जवाद जी की तरफ से दलील दी गई, वो यहाँ पर एक मिनट शांत, जिससे सवाल पूछूंगी वो बोलेगा, इस तरह कोई झगड़ा नहीं होगा यहाँ पर, अपनी अपनी बात रखिए आप सभी लोग, सम्मानित पैनलिस्ट हैं, रोज बहस करते हैं चैनल्स पर जाकर। शिवम त्यागी जी, यहाँ पर जवाद जी कह रहे हैं कि ये जो फर्टिलिटी रेट है इसमें क्यों मुसलमानों को घेरा जा रहा है, रूरल और अर्बन डेटा आप उठा करके देखिए, ये तो मानसिकता की बात है, ये शिक्षा की बात है, उसमें मुसलमान कहां से आ गए? आस्था जी, एक चीज आप बड़ी क्लियरली समझिए, हाइपोथेटिकली मैं मान लेता हूं कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आज सरकार ले आई और उसकी कंडीशंस कुछ ऐसी होंगी कि आज के बाद से आप 2 या 3 से ज्यादा बच्चे नहीं पैदा कर सकते, अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि आपका वोटिंग राइट्स चला जाए, आपको सब्सिडीज ना मिले या आपको सरकारी नौकरी ना मिले। इस पूरे सर्कुलर में कहीं आपको हिंदू या मुसलमान कहीं दिखा क्या? अब अगर इस पूरे सर्कुलर में हिंदू या मुसलमान शब्द का इस्तेमाल ही नहीं होगा तो दर्द जवाद को क्यों हो रहा है, शिवम को क्यों नहीं हो रहा? मैं तो खुश हूं, आना चाहिए, मेरे बच्चे हैं, वो उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, मैं चाहता हूं जवाद के जब बच्चे हैं उनको भी अगर शिक्षा स्वास्थ्य मिले तो वो अच्छा मिले। अब आप सरकार वो तभी दे सकती है जब पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। अब चोर की दाढ़ी में तिनका, जवाद जी को दर जवाद जी मैं अलग से आपको समय दे दूंगी। देखिए आप दोनों की दलीलें पक्ष विपक्ष दोनों की दलीलें बहुत ही क्लैरिटी से जनता के बीच जानी चाहिए। जवाद जी मैं अलग से समय दूंगी, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, लेकिन एक बार शिवम को पॉइंट क्लियर होने दीजिए। बोलिए शिवम जी। उतनी जल्दी बोलने की ऐसे नहीं होना चाहिए, उचित नहीं है डिबेट में इस तरह का व्यवहार। बोलिए शिवम जी। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है, जब मुझे परेशानी नहीं है तो जवाद को क्यों परेशानी है? इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब जेंडर, इसका मतलब पॉपुलेशन इनइक्वालिटी है, और पॉपुलेशन इनइक्वालिटी इस देश के लिए और दुनिया के लिए इतना बड़ा खतरा है। आप इसको सिर्फ इस तरीके से समझ लीजिए, जहां पर भी एक पर्टिकुलर धर्म की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हो जाती है वहां पर आप अपने पड़ोस में किसी को बचता छोड़ते ही नहीं है। जम्मू कश्मीर में यह मामला हो गया, कर्नाटका के एक गांव में हो गया, तमिलनाडु के एक गांव में हो गया, जहां पर भी मेजॉरिटी है। पाकिस्तान इनफैक्ट इसी बेसिस पे चला गया। तो यहां एक बहुत सिंपल सी बात है, इस देश की सरकार की, कोर्ट्स की जिम्मेदारी है कि इस देश में चाहे एक धर्म के 5 लोग रहते हो और चाहे दूसरे धर्म के 95 करोड़, उन 5 लोगों की जिंदगी की जिम्मेदारी, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी सरकार की है, और वो सिर्फ एक ही तरीके से इंश्योर हो सकती है कि जो इनइक्वालिटी है जनसंख्या में वो नहीं बढ़नी चाहिए, पहले ही काफी है, तभी हम खुश रह सकते हैं। ठीक है, आप बताइए जवाद जी, आपको क्या ऐतराज है? मोहन भागवत ने तो ये भी कहा था कि डेमोग्राफिक चेंजेस ना आ जाएं, इसलिए भी संतुलन जरूरी है, और देश की तरक्की के लिए भी बढ़ती जनसंख्या को रोकना जरूरी है, और अगर उसको कानून के माध्यम से किया जाता है तो आपको क्या ऐतराज है? इसमें किसी जाति, धर्म, विशेष संप्रदाय का तो नाम ही नहीं है, ये तो पूरे देश पर लागू होगा। नहीं ना इसका कोई मतलब नहीं, ना मैं इसको जो है धर्म संप्रदाय के अंदर लेके जा रहा हूँ, ना जाति के अंदर लेकर के जा रहा हूँ, मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन आप इस चीज की जड़ के अंदर समझिए। जैसे शिवम भाई वैसे तो बहुत अच्छा पढ़ करके आते हैं, लेकिन मुझे लगता है आज थोड़ा स्टडी करने में थोड़ी सी चूक हो गई। मैं जब बात कर रहा हूं, आप किसी भी जनसंख्या, चाहे मुसलमानों की जनसंख्या का डेटा उठाइएगा, चाहे आप जो है किसी सिख की जनसंख्या को उठाइएगा, चाहे आप क्रिश्चियन की उठाइएगा, चाहे हिंदूज की उठाइएगा। अब शायद आपको ना पता हो, 1872 के अंदर पहला, ब्रिटिश के दौर के अंदर पहला जो है सर्वे हुआ,
और जब पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, जेएनके से लेकर सारा अखंड भारत था, उस वक्त भी मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यक थे मैडम। समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब हिंदुस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, उसके बावजूद जिस वक्त शिक्षा की कमी रह गई, सच्चर कमेटी और कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है, इसका डायरेक्ट परेशानी नहीं। अरे मैडम फिर बीच में लिंचिंग हो गई, मैडम लिंचिंग होने लगी, मैडम लिंचिंग होने लगी, परेशानी नहीं। तुम्हारा जनसंख्या जिहाद बंद हो जाएगा। अभी आप पर कोई आरोप लग जाएगा, आप लिंचिंग चिल्लाएंगे तो आप पर भी कोई आरोप दूसरी तरफ से लग जाएगा। स्ट्रेटेजी है, उसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। सच बोलने वालों की लिंचिंग कर रहे हैं आप, और सच बोलने वालों की लिंचिंग हो रही है मैडम, आप तमाशा देख रहे हैं। सूर्य मैथिल जी, सूर्य मैथिल जी शांत हो जाइए, सूर्य मैथिल जी शांत हो जाइए। जवाब जी 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर सूर्य मैथिल जवाब देंगे उसका। सूर्य मैथिल शांत होइए, आप शांत होइए। एक बार तसल्ली बख्श सुन लीजिए सैयद जवाद कौन सी बात कहना चाहते हैं, विस्तार से सुन लीजिए। सूर्य मैथिल शांत हो जाइए, अलग से मौका मिलेगा आपको। 10 सेकंड बात पूरी कीजिए जवाब जी। मैडम देखिए मैडम क्या है, देखिए टीवी के ऊपर भी लिंचिंग कर रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, मुझको बताइए, मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए। अब आप डिजिटल विक्टिम बन जाएंगे, ब्रॉडकास्ट विक्टिम बन जाएंगे। बोलिए, पूरा समय मिल रहा है आपको, गंवाइए मत समय, पॉइंट पर आइए। देखिए विक्टिम नहीं, मतलब ये मार रहे हैं सब एक तरफ है। मैं पॉइंट के ऊपर जवाब जी पूरा समय मिल रहा है, चाहे तो गंवा दीजिए, नहीं तो अपनी बात पूरी कर लीजिए। एचएस रावत जी भी इंतजार कर रहे हैं, आपको सुन रहे इतनी देर से। मैडम देखिए, जहां पर मुसलमानों की जहां पर पॉपुलेशन आप जाएंगे, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पे आप शिक्षा के स्तर देखिए, स्वास्थ्य का देखिए और अवेयरनेस का देखिए। ऑलरेडी देश के अंदर टोटल टीएफआर रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.3% आ चुका। मुसलमानों की आबादी भी घटी है और हिंदुओं की भी आबादी घटी है। इसका डायरेक्ट ताल्लुकात एजुकेशन से है, स्वास्थ्य व्यवस्था से है। अगर जाकर देखेंगे, अब नया सर्वे आएगा, आप देख लीजिएगा किस तरीके से टीएफआर रेट और कम होगा। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, जहां पे एजुकेशन है, जहां पे शिक्षा बढ़िया है, जहां पर रोजगार बढ़िया है, जहां पे चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वहां टीएफआर रेट गिर गया है, वहां पर 1.9% पे आ गया और आइडियल होता 2% का। अभी थोड़ा समय हमें और दीजिएगा, आने वाले वक्त में मैडम ये सॉल्व हो जाएगा। इतनी बड़ी समस्या नहीं, आइडियल हम ऑलरेडी